नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया। मैं हूं पंकज पचौरी और हम आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के पाले खिंचे हुए हैं और अफरा तफरी है। 23 बड़े नेताओं ने, जिनमें कि वो ज़्यादातर नेता शामिल हैं जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरीज रह चुके हैं, एमपीज़ हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को और उसमें ये लिखा कि आप अब कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि एक स्थायी व्यवस्था बन जाए और पार्टी जो है अपना काम जो है वो ढंग से आगे चला सके। यहाँ पे हम आपको बता दें कि 1 साल से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पार्टी की हैं, क्योंकि राहुल गांधी, जिन्होंने पिछले चुनाव से पहले अध्यक्ष पद संभाला था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था ये कहते हुए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ चुनाव हारने की, और उसके बाद में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 1 साल तक कुछ नहीं हुआ है और 1 साल के बाद में अब सब इतनी मगजपच्ची के बाद में कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि 6 महीने तक सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष बनी रहेंगी और इस दौरान नए अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो किया जाएगा। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये नहीं मालूम, लेकिन सोनिया गांधी ने खुद ये कहा कि चिट्ठी लोगों ने लिख दी, उसको प्रेस को लीक कर दिया और इससे वो आहत हुई हैं, लेकिन क्योंकि घर का मामला है तो वो सबको माफ़ करती हैं और अब आगे की बात हमें सोचनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने नए जो प्रभारी बनाए हैं उनको लेकर के एक बार फिर जो है गर्मा गर्मी शुरू हो गई है कि जिन लोगों को बनाया गया है वो इसके लायक हैं या नहीं हैं, उन्होंने चुनाव जीते हैं या नहीं हैं। लेकिन मामला यहाँ पर अटका हुआ है कि कांग्रेस का जो कांटों का ताज है अध्यक्ष पद का, उसका क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, ये हमें नहीं मालूम है। हम सिर्फ ये सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि ये 23 जो लोग हैं ये बड़े नेता हैं, अपने अपने राज्यों में इनका दबदबा है और ये चुपचाप नहीं बैठेंगे और अगर जल्दी से कोई कदम नहीं उठाए गए तो ये पूरी बगावत बन सकती है। और इसमें यह भी हो सकता है कि कांग्रेस 2 भागों में बंट जाए और जैसे कि 69 में सिंडिकेट हुआ था कि एक नई कांग्रेस बनी थी, एक पुरानी कांग्रेस थी और इंदिरा गांधी की अध्यक्षता और इंदिरा गांधी का नेतृत्व जिन्हें पसंद नहीं था उन्होंने अपनी नई कांग्रेस बना ली थी। तो ये भी आगे जाके हो सकता है और इसके इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि जो नई कांग्रेस बने वो तमाम उन धड़ों के साथ में मिल सकती है जो कि कांग्रेस से टूट करके अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने अपनी अलग पार्टीज बना ली हैं। इनमें शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है वो शामिल है, इसमें वाईएसआर जूनियर की पार्टी जो है वो शामिल है, वो भी सत्ता में है आंध्र प्रदेश में। इसमें ममता बनर्जी, वो भी कांग्रेस से टूट के गई थी, वो भी शामिल है। हिमाचल विकास पार्टी जो है वो कांग्रेस से टूट के बनी थी, वो भी शामिल है। और कई सारी ऐसे छोटे जो दल हैं वो वापस आ सकते हैं और वो वापस आकर के एक राष्ट्रीय नेतृत्व बना करके और अगले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। तो वो तो बात हुई भविष्य की, भविष्य में ये हो सकता है। और जितनी खबर हमारे पास है हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही गंभीर, माफ़ कीजिए, बहुत ही गंभीर एक मूव है और ये इस पर काम जो है कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। अब ये देखते हैं कि ये स्थिति यहाँ तक बनी कैसे। सिर्फ एक ग्राफ हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी का अब तक का पिछले 10 आम चुनावों में क्या प्रदर्शन रहा है और उसको देख करके आपकी समझ में आ जाएगा कि ये हालात ऐसे बने क्यों हैं। 1984 में 415 सीट कांग्रेस जीती थी राजीव गांधी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। पूरे देश में एक हताशा थी और गुस्सा था और उस गुस्से का असर ये मिला कि राजीव गांधी, उनके बेटे को भारी मतों से जिताया गया। सिर्फ 2 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की आई थी। 1989 तक राजीव गांधी की पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं
वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। उन्होंने जनता दल बना लिया था और 1989 में जनता दल के साथ में मिल करके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाई थी। और हालांकि 197 सीटें राजीव गांधी को थीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे और इनको सरकार चलाने देंगे। और उसका असर ये हुआ कि सरकार जो है वो 19 महीने के अंदर गिर गई। तो उसके बाद में 1991 में चुनाव हो गए। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान में राजीव गांधी की हत्या हो गई, जबकि वो श्री पेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार करने गए थे और वहाँ पर तमिल उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी। और उसका असर ये हुआ कि 244 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। और 244 सीट भी क्योंकि पूरी नहीं थी और 272 सीट होनी चाहिए थी, तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि के साथ में मिलकर के नरसिम्हा राव ने सरकार बनाई और वो प्रधानमंत्री बने। और पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो सीताराम केसरी बने। अब आइए कि सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने तो उनके राजकाज में क्या हुआ। 1996 में चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 140 सीट मिली। और ये पहला ऐसा मौका हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली थी, 161। और इसका असर ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो सरकार भी पूरी नहीं चल पाई और उसके बाद में अगड़म सगड़म करके 1998 के चुनाव हुए, उसमें भी सीताराम केसरी तब तक छोड़ चुके थे। 1997 में सोनिया गांधी जो हैं वो आ चुकी थी सत्ता में और 144 जो सीटें मिली थी और उनसे उनका कुछ असर नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने रहे, बीच में I.K. गुजराल आए, चंद्रशेखर आए और उन सब की जो सरकारें थी वो थोड़ा बहुत चल के खत्म हो गई। 1999 में फिर चुनाव हुआ और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 182 सीटें जीती और कांग्रेस को 114 सीटें मिली और पहली बार देश में 5 साल के लिए गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पदस्थ हुआ और वो अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार 2004 तक चलाई। उनको भी पूरी सीटें नहीं थी, एनडीए की सरकार थी, उसमें कई सारी शिवसेना शामिल थी, अकाली दल शामिल थे, समता पार्टी शामिल थी, कई लोगों ने मिलकर वो सरकार बनाई थी और वो सरकार लेकिन 5 साल चली। और 2004 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जीत कर वापस आती है। लेकिन फिर भी अब ये देखिए कि 2004 में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें बराबर थी, 145। कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन के साथ में 5 साल सरकार चली और कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन वापस लेने के बाद में 2009 में वो सरकार गिरी और उसके बाद में चुनाव करवाए गए। और उस चुनाव में भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर सीटें मिली, 206। लेकिन 2009 में 2004 से 2009 के बीच में चूंकि गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने चलाई थी, 2009 में एक बार फिर उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई और वो सरकार 5 साल तक चली। और इसके बाद से कांग्रेस का जो पराभव है वो शुरू हुआ और सिर्फ 44 सीटें 2014 के चुनाव में आईं। उस समय सोनिया गांधी जो हैं वो अध्यक्ष थीं और राहुल गांधी जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन काफ़ी हद तक जो चुनाव था उसमें राहुल गांधी ने शिरकत की थी और उनके कई लोग टीम राहुल के नाम से उसमें काफ़ी लिप्त थे। और ये अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि टीम राहुल जो है वो नाम किसने दिया, लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई, एक टीम राहुल, एक नॉन टीम राहुल। और उसकी वजह से
अगले 5 साल तक नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद में 282 सीट पहली बार किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत जो है कांग्रेस के अलावा हिंदुस्तान में मिला, और 282 सीटों के बाद में 2019 के चुनाव में 303 सीट उनको मिली, और कांग्रेस को हालांकि 8 सीटों की बढ़त मिली, लेकिन 52 सीट के ऊपर अभी भी कांग्रेस पार्टी है 2019 के चुनाव में। अभी पिछले साल की बात है, लगता है बहुत लंबा अरसा बीत गया, लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं। तो राहुल गांधी ने उसके बाद में इस्तीफा दे दिया, और अब हालात ये हैं कि पिछले 1 साल के बाद से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष जो है वो नहीं है, और अंतरिम अध्यक्ष की तरह सोनिया गांधी पार्टी चला रही है। अब यहाँ पे 2-3 बात जल्दी से मैं आपको बता दूं। पहला तो ये कि 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता अगर आप चुनावी सीटों के हिसाब से देखें तो वो उतनी ही थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की थी। तो कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग ये समझते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं अपने बल के ऊपर और सरकार बना सकते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सरकारें दोनों 2004 की और 2009 की सिर्फ इसलिए चली कि पार्टी ने बाहर के लोगों को समझा बुझाकर समर्थन ले लिया उनसे, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, तमाम 18 को लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन उसमें दूसरों को के लिए जगह बनाकर ही पार्टी सरकार चला पाई। तो कांग्रेस ने, अगर आप ये समझें कि उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी 2004 में और 2009 में, ऐसा नहीं था। उसकी लोकप्रियता उतनी ही थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की थी। अब हालात ये हैं कि कांग्रेस पार्टी में बाकायदा 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है कि राहुल गांधी को अगला अध्यक्ष बनना चाहिए और उनको अगला चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरी विचारधारा यह है कि राहुल गांधी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 का जिसमें उन्होंने काफ़ी शिरकत की थी नेतृत्व में होने के नाते, और 2019 में वो अध्यक्ष थे और उन्हीं के तत्वाधान में चुनाव लड़ा गया, और 2 चुनाव जीतने के बाद में ये तय है कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। और ये जो 2 धड़े हैं, ये 2 जो विचारधाराएं कांग्रेस पार्टी में हैं, ये इस समय चल रही हैं। एक बार फिर आप अगर नज़र डालें इस ग्राफ के ऊपर तो आपको ये साफ मालूम पड़ जाएगा कि 244 सीट जो पार्टी ने 1991 में जीती, और वो भी राजीव गांधी की हत्या के बाद में जो सिंपैथी वोट था उसके बावजूद जीती, तब से लेके अब तक कांग्रेस ने बहुत बड़ा चुनावी कोई करिश्मा नहीं किया है। 2009 में जो 206 सीटें जो आई हैं, आप देख सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन 1996 से रहा है। यानी कि 13 साल में सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है वो 140 से बढ़ करके 206 तक पहुंच पाई थी। और उसके बाद में इस समय जो हालात हैं, उससे नहीं लगता कि पार्टी जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आगे कर सकती है, अगर वो इसी ढर्रे पर चलती रही जैसे कि वो आज चल रही है। और इस ढर्रे को बदलने के लिए क्या पार्टी को अपना नेतृत्व बदलना चाहिए, अपना अध्यक्ष बदलना चाहिए, क्या पार्टी में चुनाव होने चाहिए जो बहुत सालों तक नहीं हुए। समस्या ये है कि गांधी नेहरू परिवार के अलावा पार्टी में जो अध्यक्षता है वो सिर्फ सीताराम केसरी के ज़माने में थी, और वो भी इसलिए थी क्योंकि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद में। और जब तक 1996 में उन्होंने नहीं देखा कि बिना नेहरू गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के अध्यक्ष बने कुछ चुनाव में हासिल होगा, और वो दोबारा जो है उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया और 1997-98 का चुनाव लड़ा, उसके बाद से कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई और 2004 में उसे सत्ता मिली। अब देखना यह है कि क्या पार्टी गंभीरता के साथ में किसी गैर नेहरू गांधी को
अध्यक्ष बना सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये परिवार जो है वो गोंद का काम करता है पार्टी को जोड़ने के लिए, और अगर वो गोंद नहीं होगा तो पार्टी वैसे ही बिखर जाएगी। तो उसमें देखना यह है कि 44 सीटों से खराब प्रदर्शन अगर पार्टी बिखर भी जाए तो वो कैसे करेगी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगले 6 महीने तक इसके मुद्दे के ऊपर बहस जारी रहेगी, चिट्ठियां चलती रहेंगी, खबरें लीक होती रहेंगी, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वो अब ये कह सकते हैं कि हमारे अलावा इस मुल्क में कोई ऐसा दल नहीं है जो कि सरकार चला सके। देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी गंभीरता के साथ में, संजीदगी के साथ में ये काम कर पाती है या नहीं कर पाती है। आज इतना ही। नमस्कार।